हेलो, मैं मणिकांत सर आपके लिए केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। इंटरमीडिएट जो भी एग्जामिनी हैं वे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और आपकी अच्छी तैयारी के लिए इसकी भरपूर कोशिश हम करेंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैव अणु की शुरुआत करते हैं और जैव अणु में विटामिन की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो जैव अणु होता क्या है ये हम देखेंगे पहले। जैव अणु, देखिए जैव अणु होता क्या है। जैव मतलब होता है जीवित, जीव से जो प्राप्त अणु हो, मतलब जीव के द्वारा जो निर्मित अणु होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैव अणु। जीव द्वारा निर्मित अणु जैव अणु कहलाता है। ये जैव अणु कौन कौन से होते हैं हम लोग देखेंगे। आपके एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग चलना चाहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ऑन है आपका एग्जाम, इसलिए उससे बाहर भी नहीं जाना है और उसी के तहत रह करके मुझे अध्ययन करना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है एंजाइम और पांचवा है डीएनए तथा आरएनए। यह चैप्टर बहुत ही सरल है और उनमें भी विटामिन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे हम आज आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और इसके क्वेश्चन उससे एक क्वेश्चन है उसको भी हम बताना चाहते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। किसके लिए हमें विटामिन जो है वह शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य की देखभाल करता है। शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की देखभाल विटामिन के द्वारा संभव हो पाता है। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। इसे अपने भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। हमारे भोजन में
जो भोजन के अंग होते हैं वे या तो पौधे से या जंतु से प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन में जो विटामिन होते हैं वे पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं। विटामिन भी कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य तत्व क्लोरीन, फास्फोरस, कोबाल्ट आदि से बने होते हैं। इसके वर्गीकरण को अगर देखा जाए, ये दो घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी तथा विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी कई वर्गों में बांटे गए हैं, कई उप वर्गों में बांटे गए हैं। जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार विटामिन 3 की चर्चा नहीं है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। विटामिन
B12। अब इन सभी विटामिन का हम रासायनिक नाम और इसके कमी से होने वाले बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हाँ, अभी आपने इसके कुछ विटामिन के इम्पोर्टेंस को, इसके वर्गीकरण को, इसके स्रोत को आपने देखा और समझ भी लिया होगा। अब इसके रासायनिक गुण और इसके कमी से होने वाली बीमारी की चर्चा एक चार्ट के माध्यम से आप तक पहुंचानी चाहिए। देखिए, चार्ट में विटामिन, रासायनिक गुण और कमी से होने वाले बीमारी का नाम की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रेटिनॉल, इसके कमी से रात्रि अंधता का नामक बीमारी होता है। अंधता, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। रात्रि अंधता के पश्चात एक और बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसको जीरोफ्थेल्मिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि कॉर्निया जो है का कठोरीकरण हो जाता है। ऐसे हम देख सकते हैं, इसको 1 नंबर डाल दिया जाए, कॉर्निया का कठोरीकरण। ओके, कॉर्निया का कठोरीकरण, जिसको जीरोफ्थेल्मिया के नाम से जानते हैं, जिसे जीरोफ्थेल्मिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विटामिन B1। विटामिन B1, इसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन, और इससे होने वाली बीमारी जो है वो है बेरी। तीसरा है विटामिन B2, नाम है राइबोफ्लाविन। ओष्ठ विदरण होता है। चौथा आपका है, तीसरा विटामिन B6,
पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन, मरोड़ पड़ना, मरोड़ पड़ना, पांचवा है आपका विटामिन सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कर्वी नामक बीमारी होता है। मसरों से खून बना, अर्थात क्या होता है, मसरों से खून बना, मसरों से खून बना। छठा है आपका विटामिन डी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स नामक बीमारी होते हैं, रिकेट्स, ये बच्चों में देखे जाते हैं, बच्चों में होने वाले, बच्चों में होते हैं। और बड़ बुजुर्गों में अस्टिमलेशिया, अस्थि जोड़ों में, ये वयस्कों में होते हैं। तीसरा अभी विटामिन के है, इस सबको आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। अब चलते हैं विटामिन के की ओर, या विटामिन ई। विटामिन ई देखिए, इसका नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और इससे होने वाली बीमारी जो है वह बौंझपन हो जाता है, स्त्री और पुरुषों में बौंझपन की आ जाते हैं। बौंझपन, यह स्त्री तथा पुरुष दोनों में होता है। विटामिन के विटामिन
विटामिन के से आप लोग अवगत होंगे। विटामिन डी जब खून बहना शुरू होता है तो ये बंद नहीं होता इसकी कमी से, है? मतलब ब्लड के थक्के होने का समय में वृद्धि कर देना होता है। ब्लड के खून के थक्के होने समय में वृद्धि हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम थायोमीन होता है, थायोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम थायोक्विनोन। इस तरह विटामिन के रासायनिक नाम तथा इससे कमी से होने वाले बीमारी की चर्चा हुई। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात को हम दर्ज करेंगे। क्या है इम्पोर्टेंट बात? कुछ तो हमारे शरीर में कुछ विटामिन ऐसे हैं जो शरीर में संचित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन जो मूत्र के सहारे हमें निकल जाते हैं। तो जो संचित होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वे शरीर में संचित हो जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित हो जाते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन का अधिक संचय भी हानिकारक होता है। इसलिए इसे कम मात्रा में लेना चाहिए, इसको उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। ये शरीर के लिए शरीर में अधिक संचय हानिकारक होते हैं, इसलिए इसकी कम मात्रा की जरूरत होती है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हम जानते हैं वसा घुलनशील है। शुरू कर दीजिए। विटामिन बी, जल विलय होते हैं, जो शरीर से मूत्र के सहारे
बाहर निकल जाते हैं। जो शरीर में संचित नहीं होते, इसलिए यह हानिकारक भी नहीं होते। लेकिन विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में संचित हो जाता है, शरीर में संचित हो जाता है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में संचित हो जाता है, और सभी जितने भी विटामिन बी विटामिन है सभी जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए एक अपवाद है ये। इसके बाद एक और ऐसा विटामिन है जो अपवाद से लोग जानना चाहिए, वह है विटामिन H। विटामिन H जो नौ जल में घुलनशील होते हैं, नौ जल में घुलनशील होते हैं, नौ वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम और इसके स्रोत के बारे में हम एक मुफ्त का देना चाहते हैं कि जो प्रत्येक विटामिन को अपने आप शरीर में ले जाना चाहते हैं, वो प्रत्येक चीज़ के फल फूल साग सब्जी दूध मीट मछली सभी खाएं, जिससे कि इसकी प्राप्ति हो सकेगी। अब हम इंटर काउंसिल में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं। विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसे हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं।